स्टूडेंट्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 है। सो चैप्टर नेम है मेरा हीट। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल्स फाइबर। सो हमने चैप्टर 3 में क्या सीखा था कि जो वुलन क्लॉथ होते हैं वो हमें किससे प्राप्त होते हैं? फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। You also know that cotton cloths are made from plant fibers। और हमने ये भी सीखा था कि जो आपके कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? हमें प्लांट फाइबर से। वी वियर वुलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। और हम वुलन क्लॉथ्स का यूज़ कब करते हैं? विंटर में, जब बाहर क्या होती है? ठंडी होती है। एंड वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म। जो वुलन क्लॉथ होते हैं वो हमें क्या करते हैं? गर्म रखते हैं हमारी बॉडी को। We prefer to wear light colored cotton cloth when it is hot। और हम कॉटन क्लॉथ को कब प्रेफर करते हैं? जब क्या होता है? मौसम बहुत हॉट होता है। These give us a feeling of coolness। और ये हमें क्या फील करवाते हैं? ठंडा। You might have wondered why particularly types of cloth are suitable for a particular season। तो अब ये क्या है कि पर्टिकुलर टाइप्स के ही क्लॉथ हम क्यों पहनते हैं एक पर्टिकुलर सीजन पर? इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। तो सर्दियों में आपके घर में क्या होता है? ठंडा होता है। इफ़ यू कम आउट इन द सन, अगर आप बाहर जाते हैं सन में, तो यू फील वार्म। तो आप कैसा महसूस करते हैं? गर्म। अगर आप ठंडी में, अगर आप कमरे के अंदर हैं तो आपको कूल फील होगा, बट आप सन के सामने खड़े होते हैं तो आपको क्या फील होता है? वार्म फील होता है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। और आपको फील होता है हॉट कब? घर के अंदर। जब आपका कौन सा सीज़न चल रहा हो, समर सीज़न चलता है, तो आपको घर के अंदर भी क्या लगता है? हॉट फील होता है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? तो हम ये कैसे जानेंगे कि वेदर हॉट है या कोल्ड है? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़? हम ये कैसे पता करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कैसा है? ठंडा है या फिर गर्म है? Clear? In this chapters we shall try to seek answers to some of these questions। तो हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे? इन जो आपसे क्वेश्चंस किए गए, इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करना सीखेंगे इस चैप्टर में। सो फर्स्ट है आपका 4.1 हॉट एंड कोल्ड। इन आर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। सो हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं, जिसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके हॉट होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं? आपके ठंडे होते हैं। क्लियर? इन टी इज़ हॉट एंड आइज इज़ कोल्ड। आपने देखा कि चाय क्या होती है? हॉट होती है। और आइस क्या होती है? कोल्ड होती है। सो लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1। तो आप कुछ ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट दी गई है टेबल 4.1 में, उसको आपको लिखना है। मार्क दीज, उसको मार्क करना है ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड, की ऑब्जेक्ट्स कौन सा ठंडा है और कौन सा कोल्ड है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ऑब्जेक्ट्स नेम है, कूल एंड हॉट की कॉलम दिया गया है। जैसे आइसक्रीम कोल्ड है तो आप टिक करेंगे। स्पून इन अ टी कप, आपका ऑब्जेक्ट्स को देख करके आप बताइए कि हॉट है या कोल्ड है। फ्रूट जूस कैसा है? हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, तो आपको यहाँ पे टिक करना है। क्लियर? डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल, फ्लेम और अ स्टोव। तो जो कोई ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हॉट होता है तो उसे हमें टच नहीं करना चाहिए। एंड बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल, फ्लेम को जब आप हैंडल कर रहे हैं या स्टोव को हैंडल कर रहे हैं तो बी केयरफुल, हमें क्या होना चाहिए? केयरफुल रहना चाहिए। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। हमने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ठंडे होते हैं, कुछ हॉट होते हैं। तो यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर। तो हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ हॉट है और उसको अगर हम कंपेयर करेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट से तो वो ज़्यादा हॉट होगा कंपैरिजन टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सेम इसी तरह से कुछ ऑब्जेक्ट्स कोल्ड होते हैं और अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे तो ज़्यादा कोल्ड होगा कंपैरिजन टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सो हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट्स इज हॉटर देन दी अदर? तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा हॉट है या कौन सा ज़्यादा कोल्ड है? सो वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट्स। तो क्या हम इसको टच करके, ऑब्जेक्ट्स को टच करके पता करेंगे? बट इट इज़ अवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, लेट अस फाइंड आउट। बट ये जो हमारे सेंसेस से हम पता करते हैं कि कौन सा हॉट है या कौन सा ज़्यादा कोल्ड है, तो ये ज़्यादा क्या है?
रिलायबल नहीं होगा. लेट अस फाइंड आउट. एक्टिविटी 4.1, टेक 3 स्मॉल टब्स या फिर कंटेनर्स आपको लेना है, लाइक दिस फिगर ए बी एंड सी. सो यहाँ पे 3 कंटेनर्स लिए गए हैं. लेबल दैम, उनको ए बी एंड सी लेबलिंग करनी है. पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए, आपको कंटेनर ए में कोल्ड वाटर लेना है. एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी, आपको कंटेनर बी में कैसा वाटर लेना है, हॉट वाटर लेना है. मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड. आप ध्यान रहे कि आप जो वाटर हॉट ले रहे हैं वो ज़्यादा हॉट ना हो कि आप जब अपना हैंड डिप करें तो आप उसमें बर्न हो जाएं. ठीक है. नॉर्मल मतलब बहुत ज़्यादा हॉट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉर्मल वाटर मीन्स हॉट लेना है. और कंटेनर बी में आपको कोल्ड वाटर लेना है. और जो कंटेनर सी है उसमें आपको कैसा वाटर लेना है, मिक्स दोनों का. सो फीलिंग वाटर इन 3 कंटेनर. अब हम इसमें एक्टिविटी करके देखेंगे कि आपको कैसा फील हो रहा है. सो मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी. आपको कंटेनर सी में कैसा वाटर लेना है, मिक्स करके. नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए एंड द राइट हैंड इन कंटेनर बी. अब अपना एक हैंड कंटेनर ए में डिप करिए और एक दूसरा हैंड अब अपना कंटेनर बी में डिप करिए. आफ्टर कीपिंग द हैंड इन द 2 कंटेनर्स फॉर 2-3 मिनट. आप डिप रहने दीजिए कितनी देर के लिए, फॉर 2-3 मिनट्स के लिए. पुट बोथ द हैंड्स सिमिल्टेनियसली इन कंटेनर सी. अब आपको क्या करना है, अपने दोनों हैंड को निकाल करके कंटेनर सी में एक साथ आपको डिप करना है. डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग. तो क्या आप देखेंगे दोनों हैंड्स में आपको सेम फीलिंग आ रही है. सो Bujo says, my left hand tell me that the water in mug C is hot and the right hand tell me that the same water is cold. What should I conclude? तो बूजो कहता है कि जब मैंने अपना लेफ्ट हैंड कंटेनर सी में डाला और जब मैंने राइट हैंड को भी अपना कंटेनर सी में डाला तो मुझे सेम फीलिंग्स मीन्स जो हॉट था वो हॉट ही फील हो रहा है और जो कोल्ड आपका हैंड था वो कोल्ड फील हो रहा है. तो अब मैं क्या कंक्लूजन निकालूँ. बूजो कन्फ्यूज है. बूजो कन्फ्यूजन सो दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन योर सेंसेज ऑफ टच बी डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट्स इज हॉट और कोल्ड. तो आप अपने सेंसेस के थ्रू नहीं पता कर सकते कि ऑब्जेक्ट्स कौन सा हॉट है या कौन सा ज़्यादा कोल्ड है. समटाइम्स इट मे डिसीव्स अस मीन्स इसमें हम धोखा भी खा सकते हैं. देन हाउ डू बी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट्स रियली इज. A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. Temperature is the measured by decibels called the thermometer. तो जब आपको टेम्परेचर का किसी का मेज़र करना है तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो क्या आपका थर्मोमीटर. क्लियर. तो मीन्स आप अपने सेंसेस के थ्रू आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स आपका हॉट है, ज़्यादा हॉट है या ये ऑब्जेक्ट्स आपका ज़्यादा कोल्ड है. इसके लिए आपको टेम्परेचर का थर्मोमीटर का यूज़ करना होगा टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए. सो 4.2 मेजरिंग टेम्परेचर. सो आइए स्टार्ट करते हैं कि टेम्परेचर को हम कैसे मेज़र करते हैं. हैव यू सीन अ थर्मोमीटर. क्या आपने थर्मोमीटर को देखा. रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर. आपने देखा होगा जब आपको या आपकी फैमिली में किसी को फीवर आता है तो द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाई ए थर्मोमीटर. तो हम किससे मेज़र करते हैं टेम्परेचर को, थर्मोमीटर से. द थर्मोमीटर दैट मेजर आर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. तो जिस थर्मोमीटर से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, तो इस टाइप के थर्मोमीटर को आप क्या बोलेंगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लियर. इस चैप्टर में हम 2 टाइप्स के थर्मोमीटर को स्टडी करेंगे. फर्स्ट तो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड सेकंड वन है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर. सो होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामाइन इट केयरफुली. सो आप अपने हैंड में थर्मोमीटर को लीजिए और उसे केयरफुली एग्जामाइन करिए. इट यू डू हैव अ थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू. ए क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक लाइक द वन शोन. सो रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू. ए क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक लाइक द शोन इन फिगर. यहाँ पे आपका ये फिगर 4.2 दिखाया गया है. अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, इस तरह से आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है. अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग होता है, नैरो होता है, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है. इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड. इसके वन एंड पर क्या होता है, एक बल्ब लगा होता है. दिस बल्ब कंटेन मरकरी. इसमें क्या फिल होती है, मरकरी. आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन. आप इसके बाहर में जो बल्ब के बाहर है आप एक स्मॉल शाइनिंग थ्रेड देख सकते हैं ऑफ मरकरी का, कैन बी सीन. इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, अगर आपको मरकरी थ्रेड नहीं दिखाई देता है तो रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट. तो आप थोड़ा सा आप उसको क्या करिए, थोड़ा सा
रोटेट करिए जब तक कि आपको वो थ्रेड मरकरी का ना दिखाई दे जाए। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर, आपको थर्मोमीटर पे यहाँ पे एक स्केल भी दिखाई दे रहा है। द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल, और जो स्केल हम जो यूज़ करते हैं उस स्केल का नाम क्या है, सेल्सियस स्केल। एंड इंडिकेट बाई डिग्री सी, इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, डिग्री सी से। क्लियर। बूजो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल्स शोन इन फिगर 4.2 शुड रीड, यहाँ पे टू स्केल्स दिखाए गए हैं, तो वूजो वंडर्ड विच ऑफ टू स्केल्स शोन इन फिगर 4.2 ही शुड रीड, पहेली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट द स्केल। तो पहेली ने उसको क्या बताया कि यहाँ पे बूजो जानना चाहता है कि यहाँ पे जो टू स्केल्स दिख रहे हैं तो हमें कौन सा रीड करना है। तो पहेली ने उसको रिप्लाई किया कि हमें कौन सा, हमारी इंडिया ने कौन सा अडॉप्ट किया है, सेल्सियस स्केल को। क्लियर। सो द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 108 डिग्री इन द फारेनहाइट स्केल, जो अदर स्केल है इसमें वो रहता है आपका 94 to 108 डिग्री के बीच में, जैसे आप बोलते हैं फारेनहाइट स्केल। इट वॉज इन यूज़ अर्लियर, जो कि पहले यूज़ किया जाता था। क्लियर। ये देखिए इस तरह से फिगर दिखाया गया क्लिनिकल थर्मोमीटर का। और क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सी टू 42 डिग्री सी के बीच होता है। क्लियर। सो एक्टिविटी 4.0 रीडिंग अ थर्मोमीटर, अब हम कैसे इसको रीड करेंगे। सो लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। सो आइए हम सीखते थर्मोमीटर को रीड करना। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। सो नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क्स के बीच में जो आपको क्या दिख रहा है, नोट टेम्परेचर नोट करना है किसके बीच में, डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन टू बिगर मार्क्स के बीच में जो आपका टेम्परेचर हो, सो आपको क्या करना है, नोट करना है। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन्स, आपको जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं शोन बाई स्मॉलर मार्क्स, जो स्मॉलर मार्क्स दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। ये देखिए टू नंबर्स उनके बीच में छोटे छोटे से स्मॉल मार्क्स बने हुए हैं बिटवीन दीज टू मार्क्स। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री, अगर आप बिगर मार्क्स को 1 डिग्री रीड कर रहे हैं, देयर आर 5 डिवीजन्स बिटवीन दैम, और ये जो 2 बिगर मार्क्स जो मीन्स जो 1 बिगर मार्क्स हैं, 2 बिगर मार्क्स के बीच में जो 5 स्मॉलर मार्क बने हुए हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे, 5 डिवीजन्स बिटवीन दैम। दैन 1 स्मॉल डिवीजन्स कैन रीड, आप 1 स्मॉल डिवीजन्स को क्या रीड करेंगे, 1/5, इट मीन्स 0.2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, प्रिकॉशंस हैं, प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। मीन्स जब आप क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसके साथ में क्या लेना होता है, सम प्रिकॉशंस। जैसे कि फर्स्ट है आपका, थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रेफरली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस। तो अगर हम थर्मोमीटर का यूज़ कर रहे हैं तो बिफोर और आफ्टर यूज़ करने के बाद हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसे वॉश करना चाहिए। सेकेंड वन है आपका आंसर दैट बिफोर यूज़ द मरकरी लेवल इज़ बिलो, आप जब उसको यूज़ कर रहे हैं तो आप इंश्योर कर लें कि जो मरकरी लेवल है वो आपका बिलो 35 डिग्री के नीचे है या नहीं। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट। मीन्स जब आप उसका यूज़ कर रहे हैं तो एग्जैक्ट आप अपनी आईज़ के सामने, मीन्स आप उसको अच्छे से यूज़ करें, मीन्स अपनी आई कांटेक्ट उसका ठीक रखें अपनी यूज़ करते समय। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, आप जब थर्मोमीटर को यूज़ कर रहे हो तो उसको केयरफुली हैंडल करें। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट वन सम हार्ड ऑब्जेक्ट्स, अगर ये किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराता है तो इट कैन ब्रेक, ये ब्रेक हो सकता है। एंड लास्ट है आपका, डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। सो आप उसके बल्ब को ना होल्ड करें जब आप उसकी रीडिंग ले रहे हैं। क्लियर। वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो हमने क्या बताया कि थर्मोमीटर को आपको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्या करना है, वॉश करना है। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क, अगर इसमें कोई फर्मली मीन्स आपको, अगर आपका क्या है, होल्ड इट फर्मली गिव इट अ फ्यू जर्क, इसको झटके से अगर आपका गलत मीन्स मरकरी लेवल अगर आपका अपर है तो आपको उसको फ्यू जर्क करना है। इट जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन, तो आपकी जो मरकरी का लेवल है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। सपोज दैट अगर मरकरी लेवल आप थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करने से पहले आपने ध्यान ही नहीं दिया कि हो सकता है मरकरी लेवल उसका क्या हो, ऊपर की तरफ हो, तो आप धीरे से क्या करें, जर्क करें
तो उसका जो मरकरी लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इन सो दैट इट फॉल बिलो 35 डिग्री सी, तो ये क्या हो जाएगा 35 डिग्री सी के नीचे क्या हो जाएगा, बिलो। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। अब आप थर्मोमीटर को कहाँ रखें, इसकी जो बल्ब, इसका जो थर्मोमीटर का बल्ब है उसको आप अपने अंडर योर टंग के नीचे रखेंगे। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। 1 मिनट रखने के बाद आप जब बाहर निकालेंगे तो उसकी रीडिंग को नोट करें। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, ये आपका क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर होगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सी। मीन्स जब आप टेम्परेचर को लिखेंगे, जैसे सपोज दैट आपने जो भी टेम्परेचर लिखा, आपकी बॉडी का जो भी टेम्परेचर है, तो आप डिग्री सेल्सियस लिखना जरूरी है। मीन्स आप विदाउट यूनिट उसको नहीं लिखेंगे। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। सो आपका जो भी टेम्परेचर आया है वो आप अपना रिकॉर्ड कॉपी में लिखें। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सी। जैसे ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सी होता है। नोट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा 37, आपने साथ में उसका यूनिट भी लिखा, तो सेम इसी तरह से जब आप बॉडी टेम्परेचर मेज़र करेंगे तो उसको आप उसकी नंबर के साथ उसका डिग्री सेल्सियस भी लिखेंगे। क्लियर। Paheli measured her body temperature. She got worried as it was not exactly 37 degree C. So let us try to answer Paheli that there is nothing wrong with her. तो पहेली जब अपना बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर रही थी तो she got worried, वो चिंतित हो गई कि उसका टेम्परेचर exactly 37 डिग्री सी नहीं है। तो let us try to assure, तो आइए उसको एश्योर करते हैं कि उसके साथ कुछ गलत नहीं है। एक्टिविटी 4.3, मेज़र द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एटलीस्ट 10। अब आपको अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं तो उनके बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करना है। एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स का आपको टेम्परेचर मेज़र करना है विद अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। सो बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम पर्सन, यहाँ पे आपको नेम लिखना है और यहाँ पे उनका जो भी टेम्परेचर लिखना है वो नोट डाउन करना है। क्लियर। क्लिनिकल थर्मोमीटर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एज टेबल इन 4.2। सो आपको अपना इसका रिकॉर्ड, जो भी आपने अपने फ्रेंड्स का टेम्परेचर नोट किया है आप उसको रिकॉर्ड करिए। इन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37, क्या सभी फ्रेंड्स का टेम्परेचर 37 डिग्री सी है। सो द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सी। तो सभी स्टूडेंट्स का या सभी फ्रेंड्स का टेम्परेचर 37 डिग्री सी नहीं है। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। तो कुछ स्लाइटली हायर भी हो सकता है टेम्परेचर और कुछ स्लाइटली लोअर भी। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। तो जो आपने टेम्परेचर नोट किया है वो कैसा टेम्परेचर है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। तो हेल्दी पर्सन के एवरेज के बराबर उसका बॉडी टेम्परेचर निकला है। क्लियर। The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. The temperature of human body normally does not go below 35 degree or above 42 degree C. Means clinical thermometer सिर्फ किस लिए डिज़ाइन किया गया है, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली, अगर हम एक ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर देखें तो वो डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सी से नीचे नहीं जाएगा और 42 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। दैट इज़ द रीज़न दैट दिस थर्मोमीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सी टू 42 डिग्री सी। तो यही रीज़न है कि थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री सी के बीच होती है। क्लियर। बूजो गॉट अ नॉटी आइडिया। बूजो में को एक नॉटी आइडिया आया कि ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब उसने बूजो को क्या एक नॉटी आइडिया है कि उसने वो ही वांटेड टू मेजर, वो एक हॉट मिल्क का टेम्परेचर थर्मोमीटर से नापने मेज़र करने की कोशिश कर रहा है। बट पहेली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। सो पहेली ने उसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया कि आप ऐसा नहीं करना है। इस क्लिनिकल थर्मोमीटर से ओनली ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेज़र किया जाता है। अगर आप हॉट मिल्क में उस थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे तो वो मिल्क वो आपका थर्मोमीटर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। क्लियर।
यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स देन द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर वही मैंने बताया कि क्लिनिकल थर्मोमीटर से आप कोई और ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर ना करें, इससे ओनली ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, इट में ब्रेक। और आप उसको अवॉइड करें, किस थर्मोमीटर को कहाँ रखने के लिए अवॉइड करें, ना तो सन के पास ना ही फ्लेम के पास, इट में ब्रेक, और ये टूट सकता है। क्लियर। तो अभी हमने क्या स्टडी किया, आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। और अब हम क्या नेक्स्ट क्या टॉपिक है मेरा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। अब हमें किसी और ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर का मेजर करना है तो हम उसके लिए कौन सा थर्मोमीटर यूज करेंगे। सो फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मोमीटर, वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लियर। मीन्स अगर जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हमें मेजर करना है तो हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ किया। अब अगर हमें किसी और ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर करना है तो हम कौन से थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे। सो दिस नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द टीचर विल शो यू this thermometer, look at it carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure. The range of a laboratory thermometer is generally from -10 degree C टू 1 प्लस के 110 डिग्री सी। तो इसकी जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -10 डिग्री से -110 डिग्री सी। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर, फाइंड आउट हाउ मच स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मोमीटर। तो आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर में हमने जैसे देखा था कि उसमें स्मॉल 5 डिवीजन्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड दिस थर्मोमीटर करेक्टली। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज्ड। आइए हम देखते हैं कि इस थर्मोमीटर को हम कैसे यूज करेंगे। क्लियर। एक्टिविटी 4.4, टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। आप कुछ पानी लीजिए मग में या बीकर में, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द कंटेनर। तो आप एक मग में या बीकर में पानी लीजिए थोड़ा सा, और उसमें आप जो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसे डिप करिए, और इस तरह से डिप करिए कि उसका बल्ब इमर्स्ड हो जाए वाटर में। बट ध्यान रहे कि आपके कंटेनर को बल्ब टच ना करे। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर। अब आप क्या करिए, उसको थोड़ी देर पकड़ के रखिए थर्मोमीटर को, और ऑब्जर्व करिए मूवमेंट ऑफ मरकरी। मरकरी के मूवमेंट को थर्मोमीटर में ऑब्जर्व करिए। वॉल वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी, जब तक कि मरकरी स्थिर ना हो जाए। क्लियर। इस तरह से आपको ये एक्टिविटी करके देखना है कि एक मग में पानी लिया और जो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको थोड़ी देर आपको होल्ड करके देखना है, और जब तक आपकी मरकरी स्थिर ना हो जाए तब तक आपको उसको होल्ड करना है। क्लियर। नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। आपको ये रीडिंग नोट करनी है, जो भी वाटर की रीडिंग है इस समय वो आपको नोट करना है। एंड कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड, कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट in the class. Are there any variations in the reading? Discuss the possible reasons. Let us try the answers this questions. तो अब आपने जो भी रीडिंग ली है इसको रिकॉर्ड करिए, और इसके ईच स्टूडेंट इन द क्लास, आर देयर एनी वेरिएशंस इन द मीन्स आपके जो भी और भी बच्चे जो एक्टिविटी कर रहे हैं तो क्या सभी स्टूडेंट्स की जो रीडिंग आई है वो सेम आई है, वेरिएशंस उसमें। सो डिस्कस द पॉसिबल आंसर्स, पॉसिबल रीजंस। लेट अस ट्राई टू answer these questions. So activity 4.5, take some hot water in a beaker or a mug. कुछ पानी लीजिए बीकर में और मग में, dip the thermometer in water, उसे डिप करिए। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। नोट कर लिया आपने, यहाँ तक कर लिया था। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर। अब आप थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकालिए। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन नाउ। आप ऑब्जर्व करिए कि उसके साथ क्या हो रहा है। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर, तो आपने देखा कि जैसे आपने थर्मोमीटर को बाहर निकाला उसका द लेवल मरकरी बिगिन टू फॉल, तो इसका जो मरकरी लेवल है वो क्या होने लगा, डाउन। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। सो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपका थर्मोमीटर वाटर में था तो तभी आपको रीडिंग इसका नोट करना था, क्योंकि इसका रीडिंग आपका क्या होने लगा, मरकरी लेवल डाउन होने लगा। यू मे रिकॉल
दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर, तो क्या ऐसा तब भी हुआ था जब आपने अपने क्लिनिकल थर्मोमीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर लिया था. यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग. आपने तो रीडिंग तभी नोट किया था ना जब अपने माउथ से अपने थर्मोमीटर को बाहर किया था, तभी हमने उसकी रीडिंग. उसमें तो ऐसा नहीं होता कि मरकरी लेवल नीचे डाउन हो गया. सो कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर body temperature? Obviously it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. So obviously it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. तो आप laboratory thermometer का use नहीं कर सकते अपना fever चेक करने, अपनी body temperature चेक करने में. Why does the mercury not fall और rise in a clinical thermometer when taken out of a mouth? तो उसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ था जब आपने माउथ से बाहर निकाला तो उसका टेम्परेचर क्यों नहीं डाउन हुआ था? ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन. अब फिर से अगेन इसको ऑब्जर्व करिए. देखिए यहाँ पे फिगर दिया गया है. सो डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब? आप देख रहे हैं इसमें एक किंक है, जो आपका बल्ब लगा हुआ उसके पास में क्या है, एक किंक लगी हुई है. सो व्हाट इज द यूज ऑफ द किंक? इस किंक का क्या यूज है? किंक मीन्स एक गांठ टाइप है. इट प्रिवेंट मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग इट्स ओन. तो ये किंक क्या करती है, उसके मरकरी लेवल को नीचे डाउन नहीं होने देती है. So there is a lot of concern over the use of mercury in thermometer. Mercury is a toxic substance. So इसको लेके काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं. मरकरी मीन्स मरकरी को लेकर इस थर्मोमीटर में जो मरकरी होती है उसको लेके काफ़ी सारे क्या है, कंसर्न है कि मरकरी क्या है. एक मरकरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस. मरकरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ. और इसे डिस्पोज करना भी क्या है, काफ़ी डिफिकल्ट है. These days डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी. सो आप इसको डिस्पोज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि इट इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस. क्या? मरकरी. तो अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, तो आपका मरकरी जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो आपका नीचे क्या होगा, फैल जाएगा. तो आजकल क्या हो रहा है, दीज डेज अभी हम देख रहे हैं कि डिजिटल थर्मोमीटर का यूज़ हो रहा है लाइक दिस अवेलेबल विच डू नॉट, जिसमें मरकरी का यूज़ नहीं किया जाता. सो क्लियर. सो अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में क्या समझेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ हीट. सो यहाँ पे हमारे 2 टॉपिक्स कंप्लीट हुए. फर्स्ट आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड सेकंड वन, फर्स्ट आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड सेकंड वन इज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर. सो आई होप आपको ये दोनों थर्मोमीटर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 के साथ, ट्रांसफ़र ऑफ हीट. सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.